रामधन एक गडरिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुखिया, बेटा चंदर और उसके पिता सुखराम रहते थे। रामधन प्रतिदिन भेड़ों को लेकर पास की पहाड़ी पर जाता और दिन भर भेड़ चराने के बाद शाम को घर लौटता। एक बार रामधन को किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ा। दादाजी ने उस दिन चंदर को भेड़ चराने के लिए भेजा। चंदर भेड़ों को लेकर पहाड़ी पर गया। भेड़ें हरी हरी घास चरने लगी और चंदर चैन से पहाड़ी पर एक स्थान पर बैठ गया। पहाड़ी पर बैठे बैठे चंदर गाने लगा, हो हा हा हो। पहाड़ी से टकराकर उसके गाने की ध्वनि वैसी ही वापस आई। यह बात चंदर के लिए अजीब थी। उसे लगा कि पहाड़ी पर कोई बालक उसकी नकल कर उसे चिढ़ा रहा है। यह सोचकर वह गुस्से में चिल्ला उठा, बेवकूफ कहीं का। चंदर फिर हैरान हुआ क्योंकि उसके कानों में फिर घनघनाती हुई आवाज गूंजी, बेवकूफ कहीं का। चंदर को विश्वास हो गया कि अवश्य ही कोई बालक उसे चिढ़ा रहा है। वह भोला था, इसीलिए इस बात को नहीं समझ पाया कि उसकी ही आवाज पहाड़ी से टकराकर वापस आ रही है। इसीलिए इस बार उसने चिल्लाकर कुछ अपशब्द कहे। उसने जो जो शब्द कहे वे फिर वैसे ही उसे सुनाई पड़े। गुस्से में वह घर लौट आया। चंदर ने दादाजी को पहाड़ी के उस बालक के बारे में बताते हुए कहा, अब मैं भेड़ें चराने नहीं जाऊंगा। यह सुनकर दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने चंदर को समझाया, मेरे प्यारे बच्चे, उस पहाड़ी पर कोई बालक नहीं है। तुम जो कहते थे उसकी गूंज घाटी में उठती थी। तुमने जो जो शब्द कहे वे तुम्हें जवाब में सुनाई पड़े। हमेशा याद रखो, जैसे तुम दूसरों से बोलोगे, दूसरे लोग भी तुमसे वैसे ही बोलेंगे। इसीलिए हमेशा मीठे बोल बोलो, तब तुम देखोगे कि दूसरे लोग भी तुमसे मीठा ही बोल रहे हैं।